हर गली, हर बस्ती, हर गांव में एक नया सफर शुरू हो रहा है। युवा सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपनी समुदायों का भी नक्शा बदल रहे हैं। ये कहानी है उन युवाओं की जो अपने समुदायों में बदलाव लाने निकले हैं, जो मैं से हम तक का सफर तय कर रहे हैं। ऐसे युवा जागरूक जो सिर्फ जागरूक नागरिक ही नहीं बल्कि जग को भी जगा रहे हैं। मेरा नाम सुमन कुमारी है। मेरा घर गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड के चंदौरी पंचायत के अंतर्गत मोदीबेगा गांव में है। घर में सब कोई ढिमरा सुनने जाते थे। घर का जो आर्थिक स्थिति था वो खराब था, तो उसके कारण बोलती थी कि मायका चुन लेगी तो कुछ पैसे मिल जाएगा। एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उनको पता नहीं है। उनको डेली वेजेस पे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डेली अर्निंग्स होता है। दूर का जो सोच है उसको लेकर वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी लड़की का सपना होता है कि मैं भी कुछ बनूं, मतलब घर के कार्य भी करना चाहती है लेकिन पढ़ना भी तो चाहती है, तो उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए ना। मेरा नाम काजल कुमारी है। मैं प्रेमनगर से हूँ और मैं बीए सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हूँ। जो हम लोग कपड़े पहनते थे वो हम लोग को बचपन में बहुत बोला जाता था कि तुम लोग ये पहनो, लड़की है ये करो, घर का काम करो। भाई लोग है तो वो लोग घर का काम नहीं करेगा, तुम लोग करेगी। हमारे समाज में ये अवधारणा है कि लड़कियां अभी तक कुछ नहीं की है और कुछ नहीं बन पाई है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके लिए मैं नौकरी करना चाहती थी, जिससे कि मैं समाज को बता सकूं कि हमारे समाज की भी लड़कियां आगे जा सकती है और कुछ कर सकती है अपने समाज के लिए। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ये चिंगारी ही सुमन और काजल जैसे युवाओं को सामाजिक बदलाव की राह पर ले जाती है। लेकिन हमारे समाज में गहरी जमी पितृसत्तात्मक और श्रेणीबद्ध सोच युवाओं के लिए इस सफर को और भी मुश्किल बना देती है। देखिए, आर्थिक प्रॉब्लम के साथ साथ ये सोशल नॉर्म्स भी है। यहाँ के जो लोगों की मान्यताएं हैं कि लड़कियाँ पराये घर की है और लड़कियों को पढ़ा के क्या फ़ायदा है, तो इसके जो सोच है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। युवा केंद्रित विकास युवाओं को अपने और समाज के अंदर झांकने का अवसर देता है। संवादों और अनुभवों के जरिए उनमें समाज के मुद्दों को सोचने समझने की और उनमें सक्रिय रूप से भागीदारी लेने की भावना विकसित होती है। इससे वो ऐसे जागरूक नागरिक बनते हैं जो ना सिर्फ अपने आसपास बदलाव लाते हैं बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। जागो फाउंडेशन और विकास केंद्र जैसी युवा केंद्रित संस्थाएं हजारों युवाओं को इस जागरूक सफर का रास्ता दिखा रही है। हम रांची गए थे बूट कैंप में, तो वहाँ पे नई नई जानकारियाँ मिली। तो वहाँ से आते ही मैंने अपने गांव और आसपास के गांव में भी 75 बच्चों का एक समूह बनाया। उन लोगों को लिंगायत हिंसा है उसको शुरू किया जागरूक करना। तो उसमें सिर्फ शारीरिक हिंसा से जुड़े हुए हैं, जैसे कि छोटे बच्चों को खुद भी बहुत कुछ उससे सीखने को मिला। बड़े लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे अपनी बातों को रखनी है, और उससे मेरी बोलने की क्षमता भी बढ़ी, समझने की क्षमता, किसी विषय में विश्लेषण करने की भी क्षमता बढ़ी। युवा केंद्रित संस्थाओं से मिली मेंटरशिप और आर्थिक सहयोग उनको अपने बदलाव के काम को जमीन पे रूप देने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्राकृतिक बदलाव होते हैं, होते हैं ना। जैसे पेड़ का एग्जाम्पल, शुरू में स्टार्टिंग मैंने गया तो मैंने कुछ और सोच के गया हुआ था, तो हमारा वहाँ टॉपिक मुझे मिल गया सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। अब वो मेरा सुन के मेरा हो गया क्या बोल हेजिटेट, कैसे मैं लोगों को इसके बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा। तो मैं निराश हो गया। तो मैंने अजय सर से बोला, उदय सर से भी बात की। उन्होंने बोला कि आप करके देखिए, पहले करिए, तरीके अलग अलग सोचिए, जहाँ हो सकता है किसी गर्ल्स की सहायता लीजिए। तो वो हमारा हौसला बढ़ाया। अब जाके वो मेरे हेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं दूर हो गया है। वो समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़ने और प्रेरित करने के लिए अपनी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को चलाते हुए ये जागरूकों का समूह साथ आता है और एक दूसरे के अनुभवों से सीखता है। जब हम लिंग आधारित हिंसा में सेशन लेने के लिए जाते थे तो कुछ लड़के लोग सेशन में रुकावट पैदा करते थे और मेरे पे कमेंट भी करते थे।
फिर हम सोचे कि हम ये काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि ये काम छोड़ने के अलावा ज़्यादा बेटर हुआ कि हम उन्हीं लोग से बात करें। अब हम काम करने जाते हैं तो वो लड़के भी मेरी मदद करते हैं और मेरे साथ काम करते हैं, और उन लोग भी, हम जो काम करते हैं उन लोग भी सब कोई को जा के बताते हैं ये सब काम के बारे में। पीयर टू पीयर लर्निंग्स बहुत तेज़ी से होता है। वो चेंज एजेंट के रूप में काम करेगी। नाइबर में रहने वाले एडोलसेंट्स हैं, वो उसको देख के सीखेंगे। संवाद, रैली और कैंपेन्स के जरिए ये जागरिक्स हर घर, हर समाज, हर सरकारी संस्था तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। ये मतलब सोशल वर्क वाला मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम, तो मैं सोचती थी कि मैं बैंक में जॉब करूँगी, आराम से बैठूँगी, वहाँ पे कंप्यूटर चलाऊँगी, पैसा कमाऊँगी। उससे अच्छा तो काम ये है, इसमें काम भी करो, पैसा भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ और सबकी मदद भी करो। तो ये हम सोचते हैं कि हम दोनों काम करेंगे। ये जो प्रोग्राम यूनिसेफ और जागो फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म इसलिए ज़रूरत है क्योंकि गांव में उस तरह का फैसिलिटीज़ नहीं है, उस तरह का अपॉर्चुनिटी खास करके एडोलसेंट्स को नहीं मिल पाता है। आज युवाओं को केवल प्रशिक्षण दे देने से, विकास की बात कर देने से नहीं होगा। विकास के साथ साथ है जो युवा वर्ग हैं उनका जो आत्मविश्वास है, कौशल का विकास है, क्षमता का निर्माण वो होना चाहिए। और ये जब होगा और इसके लिए जब उन्हें अवसर मिलेगा तभी जाकर के वो समाज और अपने जीवन का भविष्य जो है सो अपने हाथ में ले सकेगा। युवा केंद्रित विकास की ये कहानियाँ सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। कम्युनिटी वार्तालाप इकोसिस्टम में देश के 21 राज्यों से जुड़ी 200 से ज़्यादा युवा केंद्रित संस्थाएं हर साल काजल, सुमन और चक्रधर जैसे 1 लाख से अधिक जागरिकों को सशक्त बना रही है।